त्राटक कैसे करते हैं? स्पिरिट कुछ बोल रही थी एक बार। डरा रहे हो मुझे। नहीं, वो आके तो अब हम लोग को कुछ इशू तो नहीं होने वाला है यहाँ पे? इशू नहीं होगा। कैसे बात करूं, मैं बैठी हूँ ना, मेरे गुरु हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन है हमेशा। अच्छा ठीक है। तो त्राटक कैसे करते हैं? कट कर तो प्लीज 2 मिनट के लिए। सडनली जो वो पंखा था वो इस तरह से घूमना शुरू हो गया। अच्छा। रूम खाली। मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रही हूँ, देखो यार रूम वो फैन कैसे घूम रहा है, उनको कुछ नहीं नजर आ रहा। ब्लड इज समथिंग जो स्पिरिट्स को बहुत पसंद है, डेमोनिक में भी, है ना। अच्छा। तो भी हम रिचुअल्स उसमें करते हैं, उसके साथ एक कनेक्शन, दैट इज अ डीएनए। ओके। कनेक्शन बना देते हैं उसके साथ, है ना। लोना चमारन की बात करते हो, काफी हिडन वो है और लोग डरते भी हैं इन सब चीजों से। जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं, अगर हम माँ लोना चमारन को बुलाते हैं तो वो काम 100% सक्सेसफुल होता है। ये लोना चमारन आज भी जिंदा है और आज भी बोला जाता है कि कामाख्या मंदिर के आसपास उनको देखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मायाओं में देखा जाता है। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। एक और टेक्निक होती है जो कम करवाते हैं, दैट इज मिरर टेक्निक। उसमें आप अपना थर्ड आई देखते रहते हैं, आंखों में देखते हैं, चाहे जैसे भी। उसमें इशू क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आपका जो फेस है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके। कुछ और ही चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। लोगों को मिरर में डीमंस और वो दिखाई देने लग जाते हैं। आपकी आत्मा इंटरचेंज हो जाती है स्पिरिट के साथ। आती है, स्पिरिट्स आती हैं, आपके अंदर आ सकती है। मेन चीज वापस भी ना, स्पिरिट तो आप बुला ही लेते हो, डेमन्स तो आप बुला ही लोगे, आप किसी न किसी से देख ही लोगे क्या करना है, वापस कैसे भेजना है। स्वागत है आपका मेरे साथ एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। अगर आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो लाइट जला के देखिएगा, क्योंकि थोड़ा डरावना होने वाला है। थोड़ी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे लोग थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा नकारते हैं हमारे देश में कि यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, जबकि होता यहीं से है। शुरुआत सारी यहीं से हुई है। बात करेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी, नमस्कार तरुण जी। स्वागत With the है आपका। blessings of my guru Sanudeep Sengupta, we are starting this Thank you so podcast. much. Cartoon. Thank We you are so starting much. this podcast. जी, तो शुरू करें मैम? शुक्र। तो सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। जैसे आपने, हम लोग अभी बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि आप फैशन इंडस्ट्री में काम करती थी आप। और फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको छोड़ के ऐसा काम आप कर रहे हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा क्या आपने अपनी लाइफ में देखा कि, क्योंकि अगर फटीग भी होती है तो आदमी 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेता है, पर आपने तो सब कुछ ही छोड़ दिया और तंत्र साधना में चले गए। ऐसा क्या हुआ था? आपको क्या दिखाई दे गया ऐसा कि अगर यार ये तो वो चीज़ें हैं ही नहीं जो हमें लगता है कि हैं? तरुण, बहुत सारे जिंदगी में ना ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, जब लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मेरे फादर मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे, मम्मा टीचर, और हम लोग इवन एस्ट्रोलॉजी को भी इतना नहीं मानते हमारी फैमिली में। इट्स लाइक पापा कहते थे अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपनी मेहनत पे करो, बस आपको भगवान अपने आप फल देगा। देन सडनली व्हेन आई लॉस्ट माय फादर बिकॉज ऑफ, उससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि उनकी एक्टिवा पे ब्लड है एंड ऑल है, तो माना नहीं किसी ने भी। तो और उनके बैक टू बैक, ये बात है 2013 दिवाली से, जब वो लोगों के घर में जैसे हम दिवाली के डब्बे बांटने जाते हैं, बोला जाता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है और नहीं जाना चाहिए, स्पेशली दिवाली वाले दिन। तो उसके बाद उनके बैक टू बैक 6-7 एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए। कभी एक्टिवा स्लिप हो रही है, कभी कार का एक्सीडेंट हो रहा है, और इतना भयंकर कि नहीं बचेंगे ऐसा वाला। और वो दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में जो वो क्या बोलते हैं नीचे जाने वाला, ऊपर एस्केलेटर एस्केलेटर से फिसल गए एकदम से। मतलब धीरे धीरे समझ आया कि यार ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, और बार बार एक्टिवा का एक्सीडेंट होना 6-7 बारी हो गया।
और ये घर में जब हमने ब्लड की अपने वो देखना शुरू करा तो दिमाग में आया कि नहीं, ये तो कोई पेंट होगा या कुछ ऐसा होगा। एंड घर में इवन मांस की स्मेल भी आती थी, जबकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो 2014 में 19 फेब को पापा वाज ऑल ओके कि बैंक में तो हाँ, आपको पता है 6 महीने बाद वो टेस्ट होता है, बॉडी टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल उनका। एंड सडनली ही लेफ्ट, उनका हार्ट अटैक हुआ। एंड अच्छा, सीन क्या हुआ कि 19 को जैसे रात को हुआ और 2-3 घंटे में उनका जैसे पता लगा कि हाँ वो मेजर हार्ट अटैक है, पता ही नहीं लगा। राइट, तो सपने में वो मेरे को आए, जैसे हम लोग 1 घंटे के लिए मैं सोई तो उन्होंने आके बताया कि मैं ना मैं भाग रही हूँ पापा के पीछे। है ना, मैं भाग रही हूँ। एंड जब मॉर्निंग में मेरे को पता लगा कि पापा का बहुत ज़्यादा है एंड हॉस्पिटलाइज्ड, जैसे उनको लेके जा रहे हैं हम लोग। रात को थोड़ा ठीक हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डॉक्टर सेड ही इज़ ऑल ओके, ठीक हो गया है सब कुछ। दिन ठीक गया, धीरे धीरे मेरे को थोड़े दिन बाद, जैसे आई एम साइकिक, तो साइकिक का मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कैसे मेरे को चीज़ें पता लग गई। 5 बजे करीब ना मेरे को मम्मा का कॉल आया कि पापा इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम, तुम घर चले जाओ, ऐसा कि जो भी काम बचा है वो कर लो। एंड मैं जैसे कपड़े वॉश करके डाल रही हूँ एंड पापा पीछे खड़े हैं। ही सेइंग कि प्रियंका मैं 8 बजे तक नहीं रहूँगा, तुम आ जाओ। एंड जो हमारा गैस था जो नया लिया था वो टूट गया किचन में, मैं बाहर हूँ और अंदर मेरे को आवाज़ आई। मैंने इमीडिएटली मम्मा को कॉल करा कि मम्मी पापा ठीक नहीं है, आप जाके देखो अंदर। देन शी सेड आधे घंटे बाद कि नहीं, पापा का फिर से अटैक हुआ। तो अभी पे डाउन नहीं जा रहा है। एंड वो सच में मेरे को पता लग गया है, जस्ट रश टू हॉस्पिटल एंड एग्जैक्टली 8 बजे उनकी डेथ हो गई। ब्लैक मैजिक कैसे पता लगा उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करती हूँ। ये जो हमारा हिंदुइज्म में होता है कि 13 डे एंड 16, कई जगह 13 डे एंड 16, जो उनका हो रहा था, जो मॉर्निंग में जब उनका लास्ट धरती में था कि हाँ यहाँ पे रहना, फिर सोल कहते हैं चली जाती है। ही केम इन टू माई ड्रीम, वो कहते हैं कि मेरा टाइम नहीं है जाने का प्रियंका अभी। अच्छा, मैं अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरे ऊपर कुछ तंत्र क्रिया हुई है। ठीक है, मैं अपने फादर की ही बात बता रही हूँ कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई, मैं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ 2-3 साल रहूंगा। एंड अब हम लोग मानते नहीं कैसे हो सकता है। एंड उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और मेरी गोद में बच्चा बन गए, आगे बेबी बन गए। ठीक है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फ्रॉम दैट डे 16 सारे क्रियाकर्म हुआ, हम गया भी गए एंड ऑल सारा कुछ हुआ। फ्रॉम दैट डे वो रोज मेरे ड्रीम्स में आ रहे थे, रोज डेली, कुछ नहीं कहते, वो आपके पास आके बैठ जाते थे मेरे पास रोज सपने में, कुछ नहीं कहते थे, जो भी पहले होने वाला था। जैसे मदर 1 महीने बाद ही हॉस्पिटलाइज हो गए थे, आईसीयू में चले गए थे, वो भी 3 मंथ्स के लिए रहे थे। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, मेरा यूएस जाने का था, तो उन्होंने कहा तुम नहीं जाना, कुछ होने वाला है। 1 हफ्ते बाद ही मम्मा आईसीयू में चले गए। यहाँ से पता लगता है कि नहीं, जब सोल आपकी खुद आके बताती है ना कि नहीं मेरे पे कुछ हुआ था, ठीक है, मैंने बहुत कुछ, देन आई केम इनटू दिस लाइन समझने को कि हाँ ये होता है। मेरे को स्पिरिट्स तो दिखती थी पहले भी, इवन जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं साइंस के, तो डीएवी कॉलेज जो हमारा है पंजाब का, वहाँ पे कहते हैं कि स्पिरिट्स होती हैं। तो उसका एक पुराना ही बिल्डिंग थी, वहां पे जाके आराम से पढ़ रहे हैं सब। फिजिक्स मेरे को उतना ही समझ आता था जितना सबको नॉर्मल समझ आता है। एंड नेक्स्ट रूम में पुराने जो आप राजा महाराजा वाले, वहां पे बहुत लंबे लंबे डंडों के साथ वो फैन चलते हैं वो वाले। एंड सडनली जो वो पंखा था वो इस तरह से घूमना शुरू हो गया। अच्छा, रूम खाली, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रही हूँ देखो यार रूम वो फैन कैसे घूम रहा है, उनको कुछ नहीं नजर आ रहा। देन मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि मेरे को सच में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेरे को की दिख रहा है। मैं उनको बोल रही तो उनको क्यों नहीं दिख रही ये चीज। उसके बाद फिर मैंने पैरासाइकोलॉजी करा कि हाँ साइकोलॉजी तो मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को करना है। मतलब बात मान लेनी चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए ब्लैक मैजिक के ऊपर। डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज अगर आप साइंस में बिलीव करते हो आपको तंत्रा में भी बिलीव करना होगा।
क्योंकि एनर्जी इज एवरीथिंग, एटम इज एवरीथिंग। हम लोग बने किससे हैं? एटम क्या आप पकड़ पाते हो उसको? नहीं ना। तो वही चीज है, एनर्जी तो आपको पता है, ऑरा इज एवरीथिंग, है ना। कहते हैं कि ऑरा में अगर एक भी होल हो जाए तो उन एनर्जीज के अराउंड, ठीक है, एक एक होता है कि एनर्जी को वो पार्ट चाहिए होता है जिनको ऑरा वीक होता है, ठीक है। वो ही पर्सन को वो अटैक करते हैं जिनका ऑरा वीक होता है, जो कहते हैं मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जो हम ये भी बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे इतने ज्यादा आपको वो कर जाते हैं कि जो आपके ऊपर नेगेटिविटी देना चाहता है, ऑब्वियसली आप नेगेटिव थॉट अपने बारे में ही बोलते हैं। इवन ब्रूसली का मैंने एक स्टोरी लगाया था, वो बोलता है कभी भी गलती से भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, बिकॉज यही तो चीज है। करते हो। हाँ, वही अट्रैक्ट करते हो आप। ब्लैक मैजिक को मैम अगर मैं साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? मतलब क्योंकि साइंस तो मानता नहीं है इन सब चीज़ों को, पर आप कह रहे हो कि ये साइंस का ही पार्ट है। साइंस में आप बोलते हो कि हम लोग जैसे एटम से बने हैं, ठीक है, एनर्जीज से बने हैं, ठीक है, सारी चीज एनर्जीज हैं। एनर्जीज कैसी होती हैं? अगर आप हम एक ना एक साइंटिस्ट ने, यहाँ पे हम वाटर की बात करते हैं जी। उन्होंने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। ह्यूमंस पे तो बात की बात है, सिर्फ पानी में ही। आपने तो बहुत नॉर्मल सुना होगा कि अगर हम पानी को आई लव यू बोलते हैं और अगर हम पानी को बोलते हैं कि आई हेट यू, तो अलग अलग उसमें मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो अगर आप पानी हो, वो आप अपने अंदर ले रहे हो, ठीक है, वही आप अंदर ले रहे हो। दूसरा जो वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ट्रीज के ऊपर, कि ट्रीज को अगर आप कॉन्टिन्यूसली, जापान में एक है ऐसे, है ना, अफ्रीका में कोई ट्राइब है, अगर उसको किसी पेड़ को काटना है तो उसको गालियां देते हैं। हाँ, वो तो गालियां देते हैं, ऑब्वियसली वो अपने आप ही मर जाता है। अपने आप ही मर जाता है। सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। अगर आप अपने आप को ही गालियां, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ, आप प्रेजेंस क्यों देख रहे हो? आज आप प्रेजेंट क्यों देख रहे हो? आपकी लाइफ में जो हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट टेल टू योरसेल्फ ना कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया होगा, और ऑल इज वेल। तो हम लोग कहीं ना कहीं, तो वही मैं बोल रही हूँ, मैंने मॉलिक्यूल्स की बात करी, हम पानी ही तो पी रहे हैं, हम लोग उस ट्री से ही तो खा रहे हैं। दैट्स वाई अगर हम अपने शास्त्र भी पढ़ते हैं तो तभी तो बोला जाता है कि नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि आप उस चीज को खा रहे हो, उसने पता नहीं क्या खाया था, उसके पता नहीं क्या थॉट्स है, आप वही चीज को अपने अंदर ले रहे हो, ग्रैब कर रहे हो। यू आर व्हाट यू ईट। यस, वही चीज है। तो साइंस और कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा मैच होती है। आप ये नहीं कह सकते अगर साइंस का स्टूडेंट है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, डीएनए। डीएनए जब हम लेके चलते हैं, ना वशीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वशीकरण में, हम लोग बोलते हैं ना, बार बार मैं अपने इवन वीडियोस में बोलती हूँ कि बाल मत दो अपने, अपने जो लड़कियों का पैड्स है वो नहीं इधर उधर करो, उससे भी वशीकरण होता है, जो ब्लड वशीकरण हम लोग बोलते हैं। अब नेल्स मत दो, अपने कपड़े मत दो। हाँ, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज कर लें, ठीक है, बहुत क्लोज वंस है, आपको पता है कि ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरे पे गलत नहीं कर सकती, 100%, वाई नॉट? अगर आपकी सेम एनर्जी में आप लोग हो, वाई नॉट, ठीक है। बट स्टिल आपको दान करने में भी ना सोचना चाहिए कि आप किसको कर रहे हो। हम लोग दान कर देते हैं, हम लोग डाल लेते हैं कपड़े दूसरों के, और वेडिंग्स में देखते हो लहंगास डाल लेते हैं, ठीक है, आप डालना चाहते हो, वी हैव लाइक, हमारे पास स्प्रेज होते हैं बहुत सारे, है ना, जो हम लोग एनर्जी वेम्पायर स्प्रे है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेज होते हैं। हम स्प्रे करते हैं दूर से ताकि कपड़ा भी खराब ना हो, उसके ऊपर जो वर्क है, बट आपके उसके साथ और आपकी क्लीन हो जाती है, उसके ऊपर अगर उसकी एनर्जी है वो क्लीन हो जाती है। यू हैव टू कट दैट एनर्जी। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? हमें क्या रिचुअल बेस्ड है? कुछ कोई जिसको तंत्र आता है वो कुछ रिचुअल्स करता है और आपका बुरा होना शुरू हो जाता है? क्योंकि देखो, दुश्मनी तो दुश्मन हर एक के बैठे हैं, चाहे गरीब आदमी हो उसका अपने लेवल का दुश्मन होगा, कोई अमीर है उसके अपने लेवल का दुश्मन होगा। तो अगर ये ब्लैक मैजिक से कोई भी किसी को बर्बाद तबाह कर सकता है तो फिर आधी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज है, सिर्फ थॉट से भी आप किसी को बर्बाद कर सकते हो। नजर जैसे लगाना कहते हैं, सिर्फ थॉट से। मतलब बीके शिवानी की अगर आप वीडियोस देखते हो, आई जस्ट लव हर वीडियोस, बहुत अच्छी चीज वो बताती है। कहते ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होते हैं जब आपको बड़े लेवल का करना है, मारन करना है, बट अगर आप किसी को खत्म भी करना चाहते हो ना, आप सिर्फ थॉट से। अब आप, तरुण दूसरे रूम में बैठा है, ठीक है, हमारा कनेक्शन है, तुम मिलके गए मेरे को, और मैं तुम्हें पीछे थॉट देती जाऊंगी कि इसका कुछ ना रहे,
तरुण यू आर नथिंग, और मैंने बातों बातों में भी बोल दिया, और तुम्हें कहीं ना कहीं मैंने थॉट देखना शुरू कर दिया। लिसन, दिस इज इम्पोर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे साइंस भी होती है, हमारा कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो थॉट्स मैं भेजती जाती हूँ। अभी अभी मैं तुम्हारे थर्ड आई में देखती हूँ, क्यों हमारे में बोला जाता है बिंदी या तिलक लगा के रखो। बिंदी ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे मैं आपको थॉट भेज सकती हूँ आपके थर्ड आई पे बैठे बैठे, कि आप देखोगे कि आप नजर देना चाहते हो, मैं कर रही हूँ कुछ और मैं थॉट देती जाती हूँ। आप मेरी आंखों में देखोगे ना, तो मैं आपकी आंखों में टेलीपैथी, ठीक है, टेलीपैथी आपने सुना है, हाँ। आपको थॉट दे दूंगी कि आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। आप खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लो, कि इतना लोग कर सकते हैं। इसके लिए रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, रिचुअल इज अनदर पार्ट। इमीडिएटली हो कि आपके कॉर्ड्स नहीं जुड़े, आपके कॉर्ड जुड़ के हो जाएगा। मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ। क्यों लोग रिलेटिव से दूर भागते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो आपके ऐसे थॉट देते हैं, या मेरा बेटा सब कुछ है, आपका बेटा कुछ नहीं, मेरे बच्चे सब कुछ है, यू आर नथिंग। कई लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठना भी नहीं चाहते, रीजन भी क्योंकि आपको, आपका कहीं ना कहीं जो एनर्जी है या आपकी जो सोल है वो ये डिटेक्ट कर लेती है कि ये आदमी मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। यस, आपको नजरों से पता लग जाता है, पता, वो आपको थॉट्स दे रहा होता है। आपकी एनर्जीज जो ऑरा होता है ना, आप उनके दूर, आपके ऑरा खुद बता देता है। एंड कोई, मैं ये कहती हूँ, हर पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, बट सिर्फ देखने की जरूरत होती है। हर कोई साइकिक होता है, मैं तो ये मानती हूँ। किसी ना किसी का क्लियर, जो हम कहते हैं, किसी के सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है। बच के रहना उन लोगों से जरूरी से सिर्फ ऐसे थॉट्स भेज रहे होते हैं। रिचुअल करके तो कुछ भी खत्म हो जाता है। मतलब किसी को भी खत्म किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ आपको छोटा सा एक टिप बताया है। अभी यहाँ पे टीम है, टीम में मैं जिसको मर्जी जो भी थॉट दे सकती, मेरी मर्जी। अच्छा, ठीक है, आप मेरे से कितने कनेक्टेड हो, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला वशीकरण के लिए भी, इंस्टेंट वशीकरण, जो आप ये भी नहीं बोल सकते ये 1-2 दिन में, बट आपका कनेक्शन होना जरूरी है कहीं ना कहीं। वशीकरण से मैम किसी के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है, किसी भी लेवल तक का कंट्रोल किया जा सकता है? कि वशीकरण के ना बहुत सारे केसेस आते हैं, बट मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है, लोग ऐसे लोग हैं। प्यार में मैं समझती हूँ, हस्बैंड वाइफ में मैं समझती हूँ, ठीक है, आप अपनी लाइफ क्यों खराब होने देना चाहते हो ना। एक हस्बैंड, अब किसी का 8 साल का लवर्स का रिलेशनशिप है, एक लड़की क्यों अपनी लाइफ खराब हो, वो वशीकरण समझ आता है। बट बहनों पे कौन वशीकरण कराता है? आते हैं, बहनों पे, कजन्स पे, मतलब छोटी छोटी बच्चियों पे, किसी को छोड़ ही नहीं रहे लोग। और आपके पास आते हैं कि मुझे इस पे कराना है? मेरी टीम मैंने बहुत रेडी कर रखा है, इसलिए कि ऐसा है तो प्लीज उनको ब्लॉक, पुलिस में दे देना चाहिए ऐसे लोगों का काम। ऑब्वियसली देना चाहिए। मैं तभी बार बार हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, एनर्जीज गलत नहीं होती, इंसान गलत होते हैं। तो ये क्या हम जब वशीकरण के थ्रू सामने वाले की एनर्जी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो आपके लिए और रिसेप्टिव हो जाए? यस, क्यों नहीं, अच्छी बात है। वशीकरण अगर हस्बैंड और वाइफ में है, या उन लवर्स पे है जिनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, वो किसी थर्ड पार्टी में चला गया है, होता है थर्ड पार्टी में चला जाना। अगर इतने साल उस रिलेशनशिप में आप रहे हो, वहां पे वशीकरण बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एंड बट तरुण, एक चीज समझने वाली बात है, उनमें गैप कितना हो गया। अगर आपका 5 साल का गैप है, 5 साल के बाद आप आ रहे हो, नहीं मेरे को वशीकरण कराना है, तो उसमें टाइम लगता है। अगर इंस्टेंट आपका रिलेशन टूटा है, अभी जैसे 2-4 दिन में कनेक्शन टूट गया है, तो वो जल्दी हो जाता है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। आप टाइम नहीं बोल सकते कि हाँ भी कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा। एनर्जीज को, हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं। अब माँ का मक्खिया को मैं नहीं बोल सकती ना कि भी 2 दिन में काम करके दो इनका। माँ ने अपने हिसाब से काम करना है। दूसरा पर्सन का कौन से वो कर्मा लेके चल रहा है। क्या उसने उसके पास लाइफ में उसको परेशान करा था, क्या उसने छोड़ा था, वो भी तो आकाशिक में आता है। कहीं ना कहीं हर चीज पता करनी जरूरी होती है। एंड वशीकरण करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल कि प्लीज चेक करो, टैरो से चेक करो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी चेक करो, न्यूमेरोलॉजी से, कि हाँ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है कि सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर ऑरा स्ट्रांग है तो कईयों को आप वशीकरण नहीं कर सकते। ओके। हाँ मैम, जैसे ये सब जो बातें हम लोग अभी बैठ के कर रहे हैं ना, लोग इसको बहुत ढकोसलेबाजी मानते हैं कि ये क्या आजकल के ज़माने में क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग बैठ के, काला जादू और वशीकरण। तो मुझे कोई एक आधा ऐसा कोई केस आप बता सकते हो जो थोड़ा सा बिलीव हो कि यार ये सब चीज़ें होती हैं? देखो तरुण, यहाँ पे ना मैं एक बात बोलती हूँ बड़ी अच्छी, कि
लोगों को जिसको बिलीव करना है उसको करना ही है, जिसको नहीं करना उसको नहीं ही करना। तो उसके ठीक है, उनके पीछे भागने की जरूरत भागने की जरूरत है। अब मैं एक चीज ना आपको बुक्स के बारे में बात करती हूँ। रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स आपने पढ़ी होंगी। मैंने तो नहीं पढ़ी मैम। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसमें एक उनकी बुक है सिडक्शन। ओके। उसमें सेम चीजें बताई गई है कि आप कैसे, वशीकरण नहीं बताया बिकॉज अब्रॉड में वशीकरण का नाम नहीं है उसमें, बट जो आजकल चल रहा है ना कि कैसे कैसे कर सकते हैं, किसको अपने बातों में ला सकते हैं, या आप हर किसी पे कर सकते हैं। उसकी एक लाइन जो है ना बहुत अच्छी है, 100 लोग बैठे हैं, अगर आप किसी पे वशीकरण करना चाहते हैं उस पे भी अप्लाई होता है। 100 लोग बैठे हैं जो आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड, आपको लगता है ना कि ये पॉइंट है मैं वशीकरण इस पे कर सकता हूँ, आप उसी पे कर सकते हैं। ओके। और अगर 70% लोग आपके बस में नहीं हो, ऐसा भी फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। किसी के भी दिल में मैम मैं अपने लिए इमोशंस जगा सकता हूँ थ्रू ऑब्वियसली वशीकरण जगा एंड ब्लैक सकते हो। मैजिक। हाँ, आप साइंस के थ्रू, आप साइकोलॉजी के, डार्क साइकोलॉजी किसको कहते हैं? हाँ वो तो। डार्क साइकोलॉजी के बाद डू द रिचुअल्स ना, आप वशीकरण कर सकते हो। क्या सबसे rituals? इजी है। क्या आपको कर रहा है नहीं, हम लोग एफ्रोडाइट के देखो, हम लोग तंत्रा से लेके रक्षामुंडा माँ का, कामाख्या माँ का, ये बहुत सारे हैं, है ना, वशीकरण बहुत टाइप के हैं। फिर हम लोग वुड यूज करते हैं, एफ्रोडाइट के रिचुअल्स यूज करते हैं, डेमोनिक रिचुअल्स यूज करते हैं, तो कर सकते हैं। बट ये चीज देखने की जरूरत है कि कितना कनेक्शन है पर्सन। अच्छा, एक रिचुअल आप करते हो ब्लड वशीकरण का? हाँ, वो क्या होता है? ब्लड वशीकरण में क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, राइट, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब जैसे मैंने करा था किसी का, अच्छा। तो जैसे लड़कियों का सबसे स्ट्रांग वशीकरण बोला जाता है, है ना। ब्लड इज समथिंग जो स्पिरिट्स को बहुत पसंद है, डेमोनिक में भी, है ना। अच्छा। और उसमें क्या होता है कि जो आपका पीरियड ब्लड होता है, दे यूज टू सेंड, एंड जो भी हम रिचुअल्स उसमें करते हैं उसके साथ एक कनेक्शन, दैट इज अ डीएनए, ओके। कनेक्शन बना देते हैं उसके साथ, है ना। और अगर हम ब्लड से, उस ब्लड से कुछ भी लिखते हैं ना, वो चीज सच हो जाती है। चाहे आप मनी, इतना प्योर, इतना पावरफुल है। तंत्रा भी बोला जाता है, तंत्रा में बोला जाता है कि एक लड़की को जब ब्लड आता है तो माँ कामाख्या का रूप बन जाती, इतनी पावरफुल होती है। इसलिए इस चीज को छुपाया गया कि उस टाइम पे जो भी वो सोचती है वो पूरा हो जाता है, इतना पावर है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि आप कमरे से दूर रहो, उनको इसलिए वीक बना दिया गया। नहीं, दूसरा रीजन भी है कि हाँ, लड़कियों का बॉडी वीक हो जाती है। और पुराने जमाने में बोला जाता था कि हाँ, पहाड़ों में वो चढ़ते थे तो शेर होते थे उनको, क्योंकि मंदिर पहाड़ों में होते थे, है ना, और वो शेरों को स्मेल आती थी तो वो एक उसका पार्ट बन जाती, तो बहुत सारे। और मेरे को लगता था कि हाँ, वो जब मैंने सुना कि पेरेंट्स बहुत तो प्रोटेक्टिव होते हैं, बोलते बच्चे नहीं काम करो ना, बहुत सारा काम होता है तो रेस्ट करो, बट इसको एक टैबू बना दिया गया कि तुम अपवित्र हो, तुम हट जाओ। बट रेदर देन टॉकिंग दैट देवी, आपको पता है जब बच्चों का ब्लड आता है, जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, साउथ पे बहुत बड़ा एक रिचुअल होता है ना, तो एक देवी का रूप होती है। और हम लोग क्या बोलते हैं, अपवित्र। वो पावरफुल लेडी है, सबसे पावरफुल, जो तंत्रा में जब हम रिचुअल करते हैं, मेरे गुरु ये बोलते हैं कि तब वो करो, लड़कियों को स्पेशली, जब आपका कुछ सीखते हुए, कोई करते हुए अगर ब्लड आ जाए, मतलब पीरियड्स आ जाए, तो आपका वो रिचुअल 100% सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इतना पावरफुल होती है लड़कियां, इतनी पावरफुल होती है। लड़कियों को समझना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बॉयज के पास नहीं है, ठीक है। उसमें हम जो भी मैनिफेस्ट करते हो पूरा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, मैनिफेस्टेशन सबको पता है। डोंट यूज योर ब्लड ना, तो आप मैनिफेस्ट ही करो, आपके तो अंदर ही वो चीज इतनी पावरफुल है, आप माँ कामाख्या का रूप हो। अब जैसे ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं और कामाख्या की बात ना करी जाए, कि वो उन दोनों का पता नहीं क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कामाख्या और ब्लैक मैजिक के बीच में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो कामाख्या के थ्रू ही कर रहा होगा या वहीं पे जाके उसने कुछ अनुष्ठान किया होगा, ऐसा क्यों बोला जाता है? माँ कामाख्या सबसे पावरफुल देवी मानी जाती है जी। सबसे पावरफुल। वो प्यार भी उतना ही करती हैं, वो सब कुछ आपको देती है, सब कुछ, ठीक है। पर यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं, वहां पे वशीकरण भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहां पे ब्लैक मैजिक भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बलि प्रथा,
आपको पता है वहाँ पे होती बिल्कुल है। बिल्कुल। इवन बनारस में भी बहुत स्ट्रांग माना जाता है। अब माँ कामाख्या के वहाँ पे आपको पता है बड़े बड़े तांत्रिक बैठे होते हैं जो, और वहाँ की हवा ही ऐसी है, वहाँ पे जाके आप जो मांगते हो मैजिक है सब वहाँ की कुछ हवा में। मैजिक है। अब वहाँ पे जाके आप माला जाप कर रहे हो, आप जो मांगते हो, ये सच पे है, आप भी जाते रहते होगे वहां पे जाके। जो पर्सन ब्लैक मैजिक करता है मतलब तंत्रा का एक ऐसा लेवल पे वो कर रहा है कि जिसको तोड़ना मुश्किल है। वशीकरण भी हम यही बोलते हैं। मतलब अगर कोई किसी और जगह पे अगर 10% इफेक्ट करेगा और आप कामाख्या जाके करोगे तो वो हाँ, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई बहुत होगा। ज्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने बलि दे दी उस जगह के लिए कि बंदे का कुछ ना रहे, तो वो डेफिनेटली होगा ही होगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ माँ कामाख्या नहीं विराजती, 10 महाविद्या, योगिनिया, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी का तंत्रा है वो, एनर्जी का प्लेस है पूरा। तो इसीलिए वहां पे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो पूरा जरूर होता है। ओके। वहाँ पे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी बहुत जाते हैं, मैंने सुना। बहुत जाते हैं, आपने तो अभी देखा होगा अंबानी एंड ऑल सब वहां पे जाके सब करते हैं। जाते हैं वहाँ पे। वो लोग किस लिए जाते होंगे मैम? उनके पास तो सब कुछ है। शक्ति, पावर किसको नहीं चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा जितना है कहते हैं ना उतना कम है। सबको नंबर 1 बनना है। अच्छा। ठीक है, तो माँ के आगे सिर्फ कहते हैं ना कि नमन होती है आपको जब सब कुछ मिल रहा है। और एक और चीज तरुण समझिए कि वो नहीं जाते, माँ बुलाती है। अच्छा। ये स्टोरी बहुत मानी हुई है कि जब तक आप वो माँ नहीं बुलाएगी, आप उनके टेम्पल में, आप असम गुवाहाटी पहुंच जाओगे, आप उनके टेम्पल के अंदर नहीं पहुंच पाओगे। अगर माँ कहती है कि ये बंदा नहीं आना चाहिए तो नहीं आ सकता। इसके ऊपर स्टोरी भी तो है कि वो राजा ने जो करा था उनका देखा था, तो जब बोला गया कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। और मैंने वहां पे बैठ के जब मैं साधना कर रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। उनका मतलब वो वहां तक तो पहुंच गए बट प्रांगण से आगे वो जा ही नहीं पा रहे थे अंदर उनके पास मिलने। उनको मिल ही नहीं पा रहे, कहीं देख ही नहीं पा रहे थे उस तरफ। अच्छा। हाँ, मैंने आपका काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें आप एंटिटीज़ की बात करते हो, डीमंस की बात करते हो, और महाविद्याओं की बात करते हो, लोना चमारन की बात करते हो। काफ़ी हिडन वो है और लोग डरते भी हैं इन सब चीज़ों से। मैं भी डरती थी एक टाइम अब पे। नहीं लगता आपको डर? नहीं, अब जब उनके साथ काम करा मैंने, जब हाँ मैं एंटिटीज के साथ काम करती हूँ, बट फॉर मैंने जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया, फॉर माई प्रोटेक्शन, फॉर माई फैमिलीज प्रोटेक्शन, या बहुत ज़्यादा कोई नीडी है जैसे जिसको लगता है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि कपल का वशीकरण करना है, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है। जैसे अभी मेरे ऊपर एक केस आया, पूरी की पूरी फैमिली पे है। ओके। मतलब जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ पे रूहें हैं, वहाँ पे उनको दिखता है। और जो पर्सन ने वैसे बात करा उसका कुंडली भी पता लग रहा था वो आधा पागल हो चुका है। इतना ज्यादा है उनके ऊपर, उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कब उठ रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब मतलब जो मिल रहा है वो खा रहा है। पूरी फैमिली खत्म होने के कगार पे है। तो हाँ, तब हमें उन एंटिटीज, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के साथ काम करना पड़ता है। Okay. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग तरह का ब्लैक मैजिक होता है, बार बार उनका काला जादू घटाल करना पड़ता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आप इन एंटिटीज में? जैसे लोना चमारन है, इन ये किस लेवल की एंटिटी है और उनको इतना नेगेटिव क्यों माना जाता है? देखिए, लोना चमारन तो मेरी माँ है, तो अच्छा। मतलब मेरे को तो ब्लेसिंग्स हैं। जब मैंने लोना चमारन के बारे में बात करती हूँ, मेरे गुरु ने ही उनको उनसे मिलवाया था एक तरह से, है ना। अच्छा। तो जब उनके बारे में पता लगा तो मेरे को नहीं इतना था कि हाँ मैं एक इनके साथ काम करूंगी, माँ लोना चमारन के साथ अभी भी। और ये बोलते हैं कि फर्स्ट लेडी तांत्रिक जो माँ लोना वही थी। चमारन थे, उनके बारे में बहुत कुछ हाँ नेगेटिव बोला जाता है, जिनके साथ नेगेटिव हुआ होगा। बट जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं, अगर हम माँ लोना चमारन को बुलाते हैं विद देयर गुरु इस्माइल गुरु, तो वो काम 100% सक्सेसफुल होता है। हर वशीकरण से पहले, हर ब्लैक मैजिक से पहले हम माँ लोना चमारन को बुलाते हैं। Okay. और जब मैं इवन कामाख्या माँ का भी हम लोग करते हैं, उनकी अधिष्ठात्री है, तो वो आपको डबल देती हैं उससे, और मांगती कुछ नहीं। मैंने लोगों ने बहुत कुछ बोला कि वो ये करते, बहुत
हाँ, हो सकता है लोगों के साथ कुछ गलत हुआ हो, उन्होंने गलत तरीके से कहा हो, बट जब आपके सिर पे गुरु का हाथ होता है ना, तो एंटिटीज कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो महाविद्या आजकल सिखाई जा रही है कि एक पीडीएफ दे दी जाती है, वो सही है? नहीं, ये नहीं सही है। क्या साइड इफेक्ट्स महाविद्या होंगे इसके अगर मैं कर भी रहा हूँ तो? वो तो देवी है, वो क्यों मुझे नुकसान पहुंचाएगी? मैं तो उनको पूज ही रहा हूँ। देवी तो है, बट वो कौन सी देवी है, उनकी एनर्जी कितनी हाई है, क्या वो आप एनर्जी उनकी ले पाओगे, उतनी हैवी एनर्जी? आपको पता है माँ काली कौन है? माँ काली कौन सी एनर्जी है? ठीक है, आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल पूजा कर रहे हो, बट आप पूरा, आपके सिर पे कोई गुरु का हाथ नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं करना क्या है, यूट्यूब में देख के सिर्फ आपने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया, और कल को आपसे धीरे धीरे चीजें सब कुछ खत्म होनी शुरू होगी। आप देखोगे कि आपकी जॉब भी चलेगी, आपका सब कुछ चला गया। माँ है, माँ सब कुछ करती है आपके लिए, एनर्जीज देती है, प्रोटेक्शन की। हाँ, माँ काली को आप बुला सकते हो। अब आप कुछ चाहते हो, माँ काली को बुला, बट जैसे महाविद्या के साथ आप पूरा का पूरा अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा, आई सॉ दैट एक तो एप्स भी स्टार्ट हो गए, ठीक है, हाँ। जहाँ पे आपको नहीं पता कौन सिखा रहा है, आपके ऊपर कोई गुरु नहीं है, आप यूट्यूब में देख के कर रहे हो। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा, पूरी की पूरी फैमिली भी, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। अगर आपका गुरु, आपको जो गुरु एक्चुअल में तांत्रिक गुरु हैं, जो ये भी मैं बताती हूँ, बहुत सारे गुरु ऐसे ही बैठे हैं कि हाँ उन्होंने भी यूट्यूब से सीखा, चलो मैं सिखा देता हूँ, ये हुआ। अच्छा, मेरी एक ही स्टूडेंट का, ये भी मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट का मेरे को कॉल आया कि मैम मैंने ना माँ तारा की ना पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है, आप ग्रीन, था मेरे को लगा ग्रीन तारा एंड वाइट तारा, एंड मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो इतना नहीं बोला। कहते नहीं मैम, मैंने माँ तारा की करनी शुरू कर दी, मेरे को 3 महीने में मैं बेड रिडन हो गई हूँ, मेरे को प्लीज बचाओ। मैंने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? वो कहती कि उन्होंने किसी से सीखा था, मेरी फ्रेंड ने, उसने मेरे को सिखा दिया। अच्छा, सिखा दिया? और सच सिलाई में, कढ़ाई बुनाई जो सिखा दिया। सच में उसके साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया, धीरे धीरे बहुत कुछ, उसकी फैमिली अलग होगी उससे, वो अकेली रहेगी लाइफ में, कुछ नहीं बचा अब उसके पास। तो ये चीजें प्लीज मत करो आप। तो ये तो सारी बहुत ही ब्लैक चीजें मानी जाती हैं, या मतलब अच्छा तो नहीं माना जाता, नेगेटिव चीजें मानी जाती हैं। हुडू हो गया, वूडू हो गया, मतलब आप किसी की गुड़िया बना के उसके उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। नहीं ये तो कुछ एथिकली तो सही काम नहीं है। बात भी तो समझो ना, अगर मैं किसी की हेल्थ के लिए काम कर रही हूँ हम्म। और किसी पे हुआ, उसको हटाने का काम कर रही हूँ, तो मैं कैसे नेगेटिव हुई? ठीक है ना, वो पर्सन नेगेटिव हुआ ना जो काला जादू कर रहा है उसको यूज करके। अगर मैं उसी को यूज करके वो काला जादू हटा रही हूँ, या मैं वो उनपे वशीकरण कर रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ पे हैं, तो वो कैसे नेगेटिव हुआ? ओके। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज मतलब मैं आप आपको करते नहीं हो, आप हटाने का काम करते हो सिर्फ? हाँ, तो वो पर्सन टू पर्सन काम करता है। मैं हर बारी, हर पॉडकास्ट में, हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ, वो एनर्जीज बुरी नहीं होती, इंसान बुरे होते हैं। कैसे आप यूज कर रहे हो? आप कौन से इंटेंशन से कर रहे हो, वो चीज है। अब जैसे एक और केस के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक केस देखा कि वशीकरण करवा रही थी माँ अपने बेटे पे, कि वो अपनी बहू से दूर हो जाए। अच्छा। उसके लिए, अच्छा, वो जो माँ थी अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा उसका रिलेशन था, उसके बाद वो बहू आई, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसको लगा मैं अकेली रह गई। उसके लिए तो वशीकरण बहुत अच्छा हुआ ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो कि मैं वापस, मेरा बेटा मिल जाएगा, मेरे को पूछेगा। बट वो जो गर्ल जिसके साथ उसने अलग कर दिया, और ये हुआ भी, उसके साथ उसको अलग कर दिया, बेटा अब उसकी बात सुन रहा है, और बहू ऐसी ही है, पड़ी हुई है, और कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अब मैं अगर उस बहू की हेल्प करी तो मैं कैसे बुरी हुई? ठीक है, अब मतलब वो उसके बच्चों को नहीं पूछ रहा, उसकी नहीं पूछ रहा, उसके ऊपर इवन केस। अब वो मदर चाहती है कि इसको छोड़ के वो दूसरी शादी कर ले। अच्छा। यस, ये भी केस चल रहा है। ठीक है, अब मैं उसकी मदद कर रही हूँ कि नहीं हो, वो नहीं चाहती कि वह हस्बैंड से दूर हो। तो यही चीज तो मैं आपको बता रही हूँ कि एनर्जीज तो वही काम करेंगे ना जो मैं उसको जो आप बोलूँ। कराना चाहते हो। Yes. मतलब ये चाकू की तरह है, आप उससे गला काटो या सब्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एग्जैक्टली। तो लोग अगर मेरे से डर रहे हैं तो अच्छी बात है, डर रहे हैं, क्योंकि वही लोग डर रहे हैं जो मेरे को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। आपके डेफिनेटली ऊपर अटैक होते हैं? होते हैं, हमारी कोई
हमारे में तो सब में होते हैं, बिकॉज अगर हम जितना ऊपर काम करते जाते हैं हमारे आसपास के लोग भी तो ऊपर वाले मिलते हैं। लोना चमारन का टॉपिक आप थोड़ा सा घुमा गए, आपने उनके बारे में ज्यादा बताया नहीं, हैं कौन लोना चमारन? तो उनकी स्टोरी क्या थी कि वो बहुत छोटी थी, तो जैसे उनके अंदर साइकिक पावर्स थी, ठीक है, वो किसी को भी देख के उनकी कुंडली बता देती थी कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है। शी वॉज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। तो उनकी मदर को देख के, क्योंकि अब कहते हैं ना कि जैसे उनके जगह पे इतना लेडीज को नहीं करा जाता, उनका सिर्फ काम था कि मतलब कचरा उठाना है, वो जो भी है ना वो। तो उनकी मदर को बड़ा अजीब लगा कि हाँ मेरी बेटी से पूछने सब आ रहे हैं एंड ऑल, तो उनकी शादी करवा दी गई। ओके। ठीक है, वो शी डजंट वांट, वो लगता था कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे हम लोग जी रहे हैं। और वो जो शादी हो रही थी, वो पर्सन की ऑलरेडी बहुत सारी शादियां हो चुकी थी, नियर अबाउट 50 इयर्स एंड उससे भी अबव के साथ था। तो उनको लोना चमारन को पता था कि जैसे आपने धोनी मूवी देखी थी, उसको पता था कि मैं ये स्टेशन से अगर मैं निकल गया तो मेरी जिंदगी वो है जो मैं चाहता हूँ। तो माँ को भी वो पता था कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को इस पर्सन के साथ नहीं रहना, शादी नहीं करनी। तो वहां से भाग गई वो। ओके। बहुत छोटी थी। भागते भागते वो बोला जाता है कि माँ कामाख्या के ही आसपास वहां पे वो जाके इस्माइल गुरु से मिली, जो वहां पे जैसे माँ लोना चमारन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, तो इस्माइल गुरु ने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा, बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। और माँ कामाख्या के पहले वहां पे मुस्लिम्स को ऐसे एंट्री नहीं दी जाती थी एंड ऑल। तो वहां पे जाके वो बेहोश हो गई एंड शी जस्ट स्लेप्ट देयर। तो वो जब उठी अगले दिन, तो उन्होंने देखा कि इस्माइल गुरु है। उन्होंने उनको प्यार से उठाया, उनको इस्माइल गुरु वाज आल्सो साइकिक एंड उनको पता लग गया उनके साथ क्या हुआ है। और उन्होंने पहचान भी लिया कि इस बच्चे में कुछ ऐसा है जो मेरे बाकी शिष्यों, बहुत पावरफुल शिष्य थे उनके, जो बाकियों में नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको सिखाना शुरू करा तंत्रा। ठीक है, और वो इतनी, कहते हैं ना, इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, इतनी ज्यादा कि मतलब उनका कोई काट नहीं था। वो कहते थे देवताओं को भी अपने बस में कर लेते थे। अच्छा। हाँ, देवताओं को भी कि तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे शिव को अपने बस वो कर लूंगी, बांध दूंगी या उसको। तो सब बहुत परेशान होने शुरू हो गए थे उनको। तभी कहते हैं कि इवन देवी देव तभी लोग डरते हैं उनसे कि उनमें इतनी पावर है। और वो कहते हैं लोना चमारन आज भी जिंदा है। उन्होंने 108 शव साधना करी थी, और जो 108वीं शव साधना थी वो उनके अपने ही गुरु की थी। तो जब 108 जैसे माला होके मन के होते हैं, वैसे उन्होंने 108 शवों की साधना की। 107 हो गया जब, बट जब उनके गुरु की डेथ हो गई, इस्माइल गुरु की, तो शिव मतलब गुरु तो फादर समान होते हैं, तो एकदम से वो टूट गए जिन्होंने उनको उठाया, बनाया। तो जब उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इसके बाद जब मांगा उन्होंने कि बस मेरे गुरु को मैं जीवित करूंगी, इसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी, तो उन्होंने 108वीं साधना करी, उनको उठाया एंड उसके बाद शी लेफ्ट। किसी को नहीं पता वो कहाँ चले गए। और आज भी बोला जाता है कि कामाख्या मंदिर के आसपास उनको देखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मायोंग में देखा जाता है। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। और हाँ, बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसे सुनी। ये सारी जो स्टोरी है ये मेरे गुरु ने ही बताई गई। बाकी यूट्यूब में बहुत सारी स्टोरीज है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, उनके साथ बहुत सारे उनके ऐसे शिष्य हैं कि जो किसी को भी जीवित कर देते थे। अच्छा। बट शी वॉज ओनली वन जिन्होंने 108, ये असलियत पे है। ओके। ये असलियत में कर सकते हैं, ये पावर उनमें थी। और आज भी मैंने जैसे आपको बोला ना कि अगर मैं उनको बुलाती हूँ जब भी, इवन माँ कामाख्या का जो हम साधना करते हैं उससे पहले भी, तो वो आती हैं, इस्माइल गुरु आते हैं। हम सबसे पहले अपने गुरु को बुलाते हैं, बिकॉज ही इज द फर्स्ट गुरु, आपके गुरु। उसके बाद माँ का लोना चमारन माँ को बुलाते हैं, बताती हैं, बैठती हैं वो कि हाँ। और वो मेरे लिए तो, अब मेरे लिए पॉजिटिव है तो मैं क्या कैसे नेगेटिव बोल दूं उनको। अच्छा हाँ, कुछ नेगेटिव होता होगा तो लोगों के साथ कुछ होता है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है।
ओके। ठीक है, तो मैं इसीलिए ही कुछ नेगेटिव नहीं बता सकती उनके बारे में, ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, और अगर कोई भी उनकी साधना करता है, अगर आप कहीं से भी सीख रहे हो, कुछ भी करते हो, तो आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है, आपको कोई काट नहीं सकता। ये आपका चीज जो आज भी आपको कोई काट नहीं सकता। अगर हम किसी उनका कोई सामान भी किसी को देते हैं, उनका माला जाप करके, तो वो बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी, मतलब आप जो चाहते हो, क्योंकि माँ का वख्या और लोना चमारन दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, जैसे इनको भी मैं एक एंटिटी मान लूँ, आप और भी एंटिटीज के साथ डील करते हो, जो मैंने सुना है, मतलब लूसीफर का नाम मैंने सुना। लूसीफर तो सर्टिफाइड शैतान है, आप उसके साथ डील कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं तो अच्छा ही काम करती हूँ। तो क्या दिक्कत है? अगर अगर आप पुष्पा मूवी देखते हैं, तो मेरे को वो लगा वो नेगेटिव है कहीं ना कहीं। पुष्पा तो गलत काम ही कर रहा था ना। हाँ, वो तो नेगेटिव ही है, वो तो तो बेवकूफ़ी है, उसको लोग हीरो बना रहे हैं। पर लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब वो तो सर्टिफाइड, लूसीफर तो सर्टिफाइड शैतान है, एक में नहीं बहुत सारे धर्मों में शैतान है। उस वो अच्छा काम कैसे कर सकता है? देखिए तरुण, आपके दुश्मन जो है आपके बारे में क्या बोलेंगे कि गलत आदमी है, हाँ, तो गॉड तो ने क्या बोला? लूसीफर को तो भगवान ने बोला ना कि शैतान तो है। वो भगवान उनके ही बेटे हैं ना। अब बेटे सारे एक तरह जगह से थोड़ी हो सकते हैं। बाप के लिए कोई ना कोई बेटा तो बुरा भी होता है ना। हम्म। तो इट डजंट मीन कि वो बुरे काम ही करते हैं। जो विजडम जो बताई जाती है, कहते हैं ना गुप्त विद्या, विद्या, वो यही देते हैं, लूसीफर। विजडम देते हैं। ठीक है, आई डोंट, मतलब मेरा ऐसा कोई डील नहीं है उनके साथ, बिकॉज बहुत ऊपर के लेवल के हैं, अभी हम थोड़ा उस लेवल पे नहीं है। बट एक चीज मैंने देखी, जब हम इन डेमन्स के साथ, या अब मैं एक पर्सनल बात बताती हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे काइंड की पर्सन हूँ ना, मैं नेगेटिव नहीं कर सकती किसी का। तो मेरे को था कि नहीं यार, जो गलत करके जाता है मेरे को तो रिवेंज लेना है। मेरे को तो मैंने करा डेमन्स के साथ, बट वो उल्टा हो गया। उनका आई अच्छा बिकम होता। मोर काइंड, अच्छा। आई बिकम मोर लाइक, ऐसा हो गया कि यार ठीक है, ये दुनिया ना ठीक है, जैसे बस हेल्प करो और छोड़ दो। जो गीता में लिखा हुआ है वो ज्ञान आना शुरू हो गया, उल्टा ज्ञान आना शुरू हो गया। कि जबकि मैं कहती थी कि यार इनके साथ काम करूंगी ना बुरी बन जाऊंगी, आई डू स्मार्ट वर्क, मैं भी लोगों के साथ ऐसा करूंगी और काम करके ना यूज करके ऐसा छोड़ दिया करूंगी, कोई मतलब पैसा लेके एंड ऑल। बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। आप गलत काम कर ही नहीं पाते हो जब आप इनके अच्छा, साथ करते हो। क्या चाहिए होता है इनको मैम आपसे? खाना, बस इसके ऊपर तो पूरी स्टोरी बने। आत्मा वगैरह का कोई डील नहीं होता जो कहा जाता नहीं नहीं, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इल्यूमिनेटी। है? ओके। ठीक है, इल्यूमिनेटी इज अनदर सीक्रेट सोसाइटी जिसमें आपको आत्मा देनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट वांट योर रिस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिस्पेक्ट। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ तुम मेरे स्लेव हो, तुम ये, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। अगर आप देवी के साथ काम कर रहे हो, अगर आप देवता के साथ काम कर रहे हो, आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। इनके साथ भी पब्लिक प्रेस चाहिए होता है, इनको रिस्पेक्ट चाहिए होता है। जो वो मांगते हैं, जैसे अब उनको आपको नॉन वेज में क्या चाहिए, ड्रिंक्स में क्या चाहिए, वो यू हैव टू गिव, दैट्स इट। अच्छा, हाँ बस। हाँ, और क्या, एक फ्लावर दे देते हो अपनी तरफ से, खुश हो जाते, रेड रोज। कैमरे पे हम लोग किसी को कुछ लाइव रिचुअल करके दे सकते हैं, अगर हमारी ऑडियंस आपके साथ जुड़ना चाहे कि उनको कुछ चाहिए और हम यहाँ पे एक रिचुअल करें नहीं और नहीं, जब ये वो वीडियो डील लोग के देखा टाइम जाए। पे दे यूज टू से दैट डील, व्हेन यू डू द डील विद देम, तो वो आपसे कहते हैं कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। अदरवाइज आप तो पब्लिक प्रेस में भी उनको खुश कर रहे हो। दे जस्ट वांट रिस्पेक्ट, पब्लिक प्रेस। अच्छा, हाँ तो अगर मुझे जैसे फेम चाहिए हाँ, तो मुझे क्या देना होगा उनको? मुझे किसके साथ डील करनी चाहिए? ग्रैमरी के साथ ग्रैमरी? करो। ग्रैमरी, हाँ। तो मैंने आपको बोला ना, कैमल दिखेगा ना आपको, हाँ। कहीं ना कहीं कैमल दिख जाएगा। अच्छा, अगर ग्रैमरी आपसे खुश है तो आपको कैमल दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ओके, तो मैं कैमल का वेट करूं दिखने का? वेट नहीं करते किसी चीज के, वो अपने आप सामने आते हैं। अच्छा, और एक और चीज, अगर वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आपके सामने आ जाएंगे वो अपने आप। ओके। ठीक है, यू वांट नेम एंड फेम, ग्रैमडी के साथ। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपको डील ही करना है। हाँ, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो एक के साथ करते हैं, बाकी जितने भी डेमन्स हैं, डेमोनिकास हैं, उसके ऊपर और हैं। मतलब मैंने बहुत कम बताया, 72 नहीं है, दे आर मोर 3000 के ऊपर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इसमें डेमन्स आते हैं, डेमोनिकास आते हैं, उसके बाद अलग अलग लेवल्स होते हैं इनके, है ना। और
मैंने एक तो आपको बता ही दिया है ना, एक नाम तो बता दिया कि आप इनके साथ कीजिए। हेल्थ का इशू होता है बहुत सारे हेल्थ का, तो हम ब्यूर के साथ काम करते हैं, BUER, है ना। ओके। तो अगर आपको बहुत सारा मनी चाहिए तो मारबास के साथ काम कर सकते हैं, ब्यून के साथ। ब्यून वर्क्स फॉर लाइक, अच्छा कुछ कुछ ऐसे डेवल्स हैं जो हर चीज में, सब कुछ करते हैं। हर चीज में आप बुला सकते हो। आप हेल्थ के लिए बुला सकते हो, मनी के लिए, आप कहीं फंस गए हो, आप ट्रैफिक में फंस गए हो, जो जस्ट कॉल देम। हाँ होता है, मेरे साथ होता है हर बारी। अच्छा। मैं तो दिल्ली आती हूँ तो मेरा ट्रैफिक इतना सारा है, आई जस्ट कॉल देम कि आओ क्लियर कर दो, कर देते हैं। अच्छा, मतलब इट्स सो इजी। इट्स सो इजी, इनके साथ काम करना सो इजी। मैंने कुछ और सोचा था, मैं अभी आपको बताया ना। मुझे भी वही लग रहा है कि ये मतलब इतना इजी तो नहीं हो सकता। और जब मैं इनके साथ काम करा ना तरुण, हुआ क्या, मतलब मेरे को लगा था मैं बुरी हो जाऊंगी एंड ऑल, है ना। तो बट मैं ना आई एम ओ, जैसे मैंने आयुर्वेदा मैंने करा तो मैं वापस आयुर्वेदा की तरफ चले गई। ओके। वापस मैं कुंडलिनी की तरफ, तो वापस मैं डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन में जाना शुरू हो गई। जबकि ये बोला, लोग तो ये बोलते हैं ना कि इनके साथ काम करोगे तो आप पार्टीज में जाते हो, यही तो आप सेक्सुअली उसमें जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। Okay. मैं ज्यादा सात्विक हो गई, ओके। ज्यादा डिटैच होगी। ऐसा डिटैचमेंट नहीं कि फैमिली को छोड़ दिया, वो डिटैचमेंट जो आपके गीता में लिखा हुआ है कि मतलब कर्म कर और आगे हाँ, चल। फल की चिंता मत कर, वो होना शुरू हो गया। ओके। मैं बार बार अपने उनको शंपादी को और अपने गुरुजी को मैसेज कर रही हूँ कि गुरुजी मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं डिटैच हो रही हूँ, मैं डिटैच हो रही हूँ। मेरा ये मन कर रहा है मैं इंस्टाग्राम छोड़ के और ये सारी चीजें छोड़ के मैं ना ऋषिकेश चली जाऊं, बस मैं तपस्या करूं। आपके घर से तो पास में भी है। हाँ, तो मैं तपस्या करूं। और मैं, ऐसा हुआ, मैं चली भी गई थी। अच्छा। मैंने वहां पे 1 हफ्ता तपस्या ही करी, बस वहां पे जाके मेडिटेशन ही करा मैंने। ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले, आपने लूसीफर को शैतान बोला, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही गिव्स यू विजडम, एक्चुअली लाइफ कैसे जीनी चाहिए। मैं वैरागी नहीं होना चाहती थी, उन्होंने मेरे को वो डिटैचमेंट दिया जो मैं चाहती नहीं थी। मैं क्या चाहती थी, मैं तो कुछ और बनना चाहती थी ना। तो बट मैं फिर से वही बन के, उसमें काइंडनेस आना शुरू हो गया, उसी में मैं और NGO का काम कर रही हूँ, उसी में मैं वो कर रही हूँ। तो अगर मैंने जो डील करी है, मैं अपना पार्ट पूरा नहीं करता तो फिर क्या होगा? तो वो नहीं काम करेंगे, वो चले नहीं, जाएंगे। काम मेरा हो गया, उसके बाद मैंने वो बात पूरी नहीं करी, फिर क्या होगा? नहीं तो आपको तो देना, जैसे हम बोलते हैं कि आपको 2 मंथ्स में देना होता है खाना, तो 2 मंथ्स में, आपको 15 डेज में देना है, क्या और दिक्कत। नहीं दूंगा तो नहीं काम करेंगे, वो वापस चले जाएंगे। वो मेरी जो जो काम हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा या बंद हो हाँ हाँ, जाएगा या वो मेरा काम कुछ? खत्म हो जाएगा, आपको ऐसा हार्म नहीं करते वो। अच्छा। अगर आपने सही हाई प्रीस्ट के अंदर करा है तो, ठीक है। अगर सही, अब मेरे हाई प्रीस्ट इज वन ऑफ द, मतलब मेरे को लगता है उनसे बेस्ट कोई नहीं है ना। ओके। पर कुछ डीमंस ऐसे भी होते हैं जो आपको वाकई में हार्म कर सकते हैं। तो ऐसा डीमन है ना, अल्फा से आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नहीं, मैं तो हार्म वाले पूछ रहा हूँ। हार्म कर सकते हैं अगर आप उनके साथ गलत करोगे तो। डीमंस के साथ कौन बुरा कर सकता है? लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बैठे हैं? एप्सन फाइल की बात करी थी हमने, ठीक है। कैसे कैसे लोग बैठे हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग। जो यहाँ पे वो इंसानों की बात भी करती हूँ मैं कि जो इतना NGO के साथ काम कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं उन इंसानों की बात कर रही हूँ जो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे। इंसान है वो, खा रहे हैं, खा रहे हैं, रेप कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। इसीलिए हर इंसान अलग होता है। आपके अंदर ही एज अ साइकोलॉजी, आपके अंदर ही 108 तरह के रूप होते हैं। आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही तो रावण है। आप उसको कैसे यूज करते हो। इंस्टाग्राम पे आपकी कुंडली अवेकन करी जा रही है और आप तो करते हो ये कुंडली अवेकनिंग, आपका कोर्स है पूरा एक। कि किसमें कितना सच है कुंडली अवेकनिंग? मैंने जहां तक सुना है वहां पे जो मुझे बताया गया था कि एक चक्र को खुलने में भी 7 साल लग जाते हैं। अगर आप उसकी साधना सही से करोगे तो 7 साल लगते हैं आपको एक चक्र को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने में, और हमारे साथ हैं। और कुंडली अवेकनिंग के लिए सातों के सातों खुले हुए होने चाहिए। कितना पॉसिबल है और कितना सच और कितना झूठ है कुंडली अवेकनिंग का, या सिर्फ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है?
नहीं, सच में मैंने चक्रास का मैंने बहुत सारे कोर्सेज मैंने पढ़ाए भी हैं, बट ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चक्रा को खुलने में 7 साल, शायद मेरे टीचर ने नहीं बताया होगा। और मेरे गुरु कहते हैं कि जो हमारा कलयुग है, आपकी जो कुंडलिनी ओपन होती है वो आपकी एग्जैक्ट एक टाइम पे ओपन होके हार्ट चक्रा तक जाती है इन कलयुग। ओके, इसके ऊपर नहीं जाती? इसके ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा था मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। कुंडलिनी के लिए हाथ चक्रास का पहले तो क्लीन होना जरूरी है। क्या आप रोज उसको कर रहे हैं? क्या आप मेडिटेशन रोज? सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन की। जो ऑरा भी बनाता है, जो आपका कुंडलिनी भी आपका अवेकन करता है, जो आपकी जिंदगी का लाइफ स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। अल्फा बाटा बीटा गामा एंड वो सब उसमें आता है। तो सबसे पहले आपका चक्रास को क्लीन होना जरूरी है। उसमें क्या करना होता है? आपको डीप ब्रीदिंग करना होता है, ठीक है। आपको लाइट फूड खाना होता है, ये पहला पार्ट। और तीसरी चीज जो मेरे को सबसे मुश्किल लगा और सबसे मेरे लिए सबसे इजी भी था, साइलेंट बैठना, कुछ नहीं करना सुबह उठ के 4 बजे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठना। और आपको आवाज भी नहीं आनी चाहिए बाहर से कोई। वो अब मैं एज अ थोड़ा सा मैं सोसाइटी से थोड़ा सा दूर है, सोशल एंजाइटी थोड़ा सा था मेरे को, तो मेरे लिए बहुत इजी था। आई एम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। तो मैं रूम में बैठ के मैं 2-2 घंटे कर लेती थी। अच्छा हुआ क्या, जो आपने बात बोली, ये कुंडलिनी तंत्रा का कोर्स जो मैंने करा था वो उस टाइम पे करा था जब कोरोना का टाइम था। तो अब मेरे जो गुरु थे वो दिल्ली में थे जब मैंने वो वाला करा था। वही प्रॉब्लम आया जब वो एकदम जागृत हुआ, तो पता ही नहीं लगा करना क्या। और थोड़े से लोग पागल से हो जाते हैं, मैंने सुना है, जिनकी अवेकन हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता, फिर वो लड़बड़ पड़ते हैं किसी से। हाँ, तो ये जागृत, अच्छा इसमें आपका सेक्सुअल पावर बढ़ती है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, ठीक है। आपका साइकिक पावर बढ़ती है, आपके क्लियर्स बढ़ जाते हैं एकदम से जब ये उठता है ना। तो आपको पता लगना शुरू होता है लोगों की एनर्जीज के बारे में, वैसे ही, ठीक है। थर्ड आई का बोलते हैं, त्राटक इसमें करना होता है आपको कंटिन्यूअसली। ये सारे कुछ ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब इसमें आता है, ठीक है। आपको करना ही पड़ता है। पर आप करोगे क्या अगर आपके गुरु ही नहीं है? आप जागृत करके क्या कर लोगे? आप ऑनलाइन सिखा तो रहे हो, ये मैं इसका विक्टिम रही हूँ। मैंने आपको बोला ना कि जब वो जागृत होगी तो उसके बाद क्या? आपके पास वो गुरु नहीं है। अब मेरे पास वो गुरु है जिनसे मैं पूछ सकती हूँ, थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ, कि अब क्या। नहीं, वो पूरा बताते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में करवा दिया, ऑफलाइन में जब वो करवाएंगे तो उसके बाद क्या करना चाहिए किसी को नहीं पता। तो बेटर है कि ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो पूरा अगला भी समाधान लीजिए अपने गुरु से कि मेरे को इसके बाद क्या करना है, अब मैं इसको बैलेंस कैसे करूं। सबसे मुश्किल होता है बैलेंस करना, उसको बैलेंस करके रखना। वो तो वापस आपके रूट चक्र में चली जाएगी, ठीक है, बट जो आपका मेंटल लेवल बिगड़ेगा उसके बाद पता ही नहीं लगेगा। तो कुंडलिनी के लिए मैं आपको वैसे चीजें बताती हूँ कि चक्रा को बैलेंस करना जरूरी है। चक्रा के लिए हम हमारे मंत्रा होते हैं, आप कर सकते हैं उसमें। यूट्यूब में 21 मिनट्स का है, लम हम सब ऐसा है ना। वो आपकी कुंडलिनी में बहुत मदद करता है, ठीक है। फिर योगिक डाइट। योगिक डाइट में क्या होता है कि आपको जो खाना खा रहे हैं, यू हैव टू अवॉइड दैट चिप्स, यू हैव टू अवॉइड पिज्जाज एंड ऑल, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड आटा ऑल्सो, यू हैव टू अवॉइड चावल ऑल्सो। फिर क्या खाएं? नहीं, आपकी बाजरे की रोटी बोला जाता है ना, एक लिमिट में खाओ, जो पहले लोग खाते थे। आटा इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आपको पता है ना। बाजरे की रोटी एक खाओ, अगर आप 2 खा रहे तो उसको हाफ कर दो, है ना। एक टाइम पे खाओ। और मैंने तो ऐसे जब हमारे हरिद्वार में जब ये हुआ था, स्नान हुआ, क्या बोलते हैं, क्या होता है हरिद्वार, कुंभ का मेला, तो मैंने ऐसे योगी देखे हैं जिन्होंने 7-7 8-8 दिन कुछ खाते ही नहीं थे, है ना। तो यही योगिक डाइट होती है, अपने आप को ब्रीदिंग में ज्यादा रखना। और 24/7 यू हैव टू टेक डीप ब्रीथ। ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं करते हैं नॉर्मल, हाँ। और ये पार्ट है,
इसका। पहले आपको इन सब से गुजरना होता है, आपको रेगुलर त्राटक करना होता है, उसके बाद कहीं जाके कुंडलिनी। ये कैसा कोर्स है जो 3 दिन में आप कुंडलिनी जागरण करवा रहे हैं? आप प्रॉपरली सिखाते हो? नहीं, मैं सिखाती तो हूँ, बट मैं ये प्रेफर करूंगी जो मेरे गुरु के अंडर करेंगे वो ही सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ, मैं सारा प्रोसेस सिखाती हूँ, बट आई प्रेफर कि वो प्रोसेस सिखा के रख दिया, सब कुछ पता है, आपको डेली लाइफ में वो कैसे मदद करेगा। ओके। बट कुंडलिनी जागृत हो जाना, जागृत करवाना, वो आपको हमेशा ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब क्योंकि एक गुरु के सानिध्य में सानिध्य जाके करो। यस, दिस इज द फैक्ट। आपकी जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, ये आपके डेली लाइफ में आपका साइकिक पावर बढ़ाएगा, ओके। थर्ड आई इंप्रूव करेगा, आपकी लाइफस्टाइल बदल देगा, आपका सोच का पैटर्न बदल देगा, और आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ा देगा। ओके, तो मेरा मतलब एक तरीके से मेरे लाइफ के ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुल जाएंगे। बहुत इजीली, बहुत इजीली है। मतलब अगर आप मॉर्निंग उठ के ये चीजें कर रहे हो ना, तो लाइफ के ब्लॉकेज ऐसे इजीली, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज किसी पर्सन को ऐसा मत करने लग जाना कि आपने वशीकरण। हो सकता है हिप्नोसिस आपके अंदर पावर बढ़ जाती है, आप सिर्फ देखते ही किसी को अपने वश में कर सकते हो। अच्छा, आंखों के त्राटक इज द प्रोसेस। अगर आप रेगुलर इसको करते हो, आप सिर्फ त्राटक कैसे करते हैं मैम? स्पिरिट कुछ बोल रही थी एक मिनट। डरा रहे हो मुझे? नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है। अच्छा, क्या बोला स्पिरिट ने वैसे आपको? नहीं, वो आके त्राटक से रिलेटेड बता रही थी। वो आके पहले तो झुनझुना बजाते हैं ना कान में एकदम, टाइम जब खड़े होते हैं तो बोलते हैं। तो अब हम लोग को कुछ इशू तो नहीं होने वाला है यहाँ पे? इशू नहीं होगा, कैसे बात करूं, मैं बैठी हूँ ना, मेरे गुरु हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन है हमेशा। अच्छा, ठीक है। तो त्राटक कैसे करते हैं? ना कट कर तो प्लीज 2 मिनट के लिए। त्राटक हम लोग 3 तरह से त्राटक करते हैं। एक मूर्ति, आप देखोगे कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रतिमा को बस देखते रहते हैं। हाँ। भगवान के, उनको लगता है कि बस वो त्राटक करते हैं। उनके अंदर वो जो जैसे कृष्णा को लोग कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, उनके अंदर ही वो चीज आ जाती है कि हाँ, हम ही कृष्णा हैं, वो हमारा ही पार्ट है। कुछ लोग अपने आप को ही कृष्णा मानने लग जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ त्राटक। ओके। जो हम लोग हिप्नोथेरेपी में, साइकोलॉजी में, या इसमें कुंडलिनी में, हर तरह, अब साइकोलॉजी एंड दोनों की बात करती हूँ, तो जो करवाते हैं दैट इज विद द ब्लैक डॉट। कि सामने एक दीवार पे ब्लैक डॉट लगा देना, आप यहाँ पे बैठे हो, यू कैन सी, कॉन्टिन्यूसली देखना होता है जब तक आपकी आंखों से पानी ना आना शुरू हो जाए। ये भी एक वे होता है इसका। फिर आपको आंख बंद करनी होती है, एंड यू हैव टू फील दैट ब्लैक डॉट हियर। अच्छा, राइट। जो वो आप जब कर लेते हो, जब आपको लगता है कि अब वैनिश होना शुरू हो गया, देन यू हैव टू ओपन इट अगेन। इनको 3 बार ही करना होता है। अच्छा। ओके, तो दिस इज द पार्ट। ये आपका थर्ड आई भी ओपन करता है, मैंने आपको बताया जैसे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंडल से, दिए से, जो हमारे यहाँ पे माना जाता है। फ्लेम से क्या होता है, जब आप फायर में करते हैं, एक तो आपकी थर्ड है इमीडिएटली, क्योंकि फायर के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपकी नज़र तेज होती है, थर्ड आई तेज होती है, आपको चीज़ें वो दिखनी शुरू हो जाती हैं जो बाकियों को नहीं दिखती, दुनिया से छुपी हुई है जो। साइकिक आपका क्लियर बढ़ता है। ओके। ठीक है, आप लोग की वाइब्रेशन देखना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाता है। पता है आपको नेगेटिव चीजें इतनी दिखनी शुरू हो जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थॉट्स। आपको ऑरा ही दिखना शुरू हो जाता है। तो आई प्रेफर, अगर किसी को भी इस लाइन में आगे बढ़ना है तो फ्लेम वाली कीजिए, ठीक है। सेम प्रोसेस, आपको उसको कॉन्टिन्यूसली देखना है, फिर आँख बंद करनी है, अपने थर्ड आई में देखना है, अगेन ओपन आईज जब तक आप देख सकते हो, फिर क्लोज योर आईज। और बहुत जल्दी आपको ना खुद में एक कामनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब आप शांत होते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। वो जो पैनिक अटैक है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो एंजाइटी है, जो रिवेंज की भावना, वो सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक और टेक्निक होती है जो कम करवाते हैं, दैट इज मिरर टेक्निक। ओके,
उसमें अपने आप को मिरर देखना होता है। मिरर त्राटक, उसमें आप अपना थर्ड आई देखते रहते हैं, आंखों में देखते हैं चाहे जैसे भी। उसमें इशू क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आपका जो फेस है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ओके। कुछ और ही चीजें बननी शुरू हो वो जो जाती हैं। लोगों को मिरर में डीमंस और वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं वो डिमंस है, कुछ लोग बोलते हैं वो आपका ही आकार है जो बदल जाता है, बट आई डोंट प्रेफर दैट। नहीं करना क्योंकि चाहिए। हाँ, हम किसी और realm में देखने की यू कोशिश नो, कर रहे यस यू नो, पोर्टल होते हैं मिरर। हैं। मिरर्स, हाँ। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रिवेंट करके रखो पहले। प्रोटेक्ट करके रखो। हाँ, प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि हाँ वो पोर्टल है। यू नेवर नो कि आप रात को बैठे हो 12 बजे कर रहे हो और वो चीज सच कुछ में ऐसी कोई एनर्जी से चीज कनेक्शन बन जाए। स्पिरिट्स निकल के आ जाती हैं। ओके। ठीक है। और ऐसा भी होता है कुछ जगह पे, कुछ जगह पढ़ा था मैंने, ठीक है, कि आपकी आत्मा इंटरचेंज हो जाती है स्पिरिट के साथ, आती है, स्पिरिट्स आती हैं, आपके अंदर आ सकती हैं। तो दिस इज द पार्ट जो मैं थर्ड पार्ट के अलावा मैं बता रही हूँ, जो मेरे एस्ट्रो ऑटोमेटेड राइटिंग कोर्स या आकाशिक कोर्स में बहुत प्रो हो जाते हैं, ठीक है, उनको ही ये मिरर टेक्निक बताती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्क्राइंग करवाती हूँ, क्रिस्टल बॉल गेजिंग करवाती हूँ, जो आप हैरी पॉटर में देखते हो वो सब कुछ मैं सिखाती हूँ, है ना, कुछ भी है ना, कॉफी कप रीडिंग हो गया, सब हो गया, कुंडलिनी तंत्रा सब कुछ। बट वही चीज है कि समझना पड़ेगा कौन सा स्टूडेंट क्या सीख सकता है, और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना भी चाहिए, नहीं कुछ करना। चीजें, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनसे छेड़छाड़ ना ही करी जाए तो अच्छा है। अब पेंडुलम डाउजिंग है, ओजा बोर्ड है, ओजा बोर्ड सबके सामने नहीं ला सकती मैं, हाँ। क्योंकि स्पिरिट को बुला रहे हो। अगर किसी ऐसे पर्सन के हाथ में वो पड़ गया जो बच्चा है ना, जो जिसको पता नहीं कि वापस कैसे भेजना है, मेन चीज वापस भेजना। स्पिरिट तो आप बुला ही लेते हो, डेमन्स तो आप बुला ही लोगे, आप किसी न किसी से देख ही लोगे क्या करना है, वापस कैसे भेजना है वो पता ही नहीं होता किसी अच्छा, को। कई बार ऐसा होता है कि डीमन आपके साथ अटैच ही हो जाता है। देखो हम तो काम कर रहे हैं, हमें तो कोई आपके प्रॉब्लम साथ नहीं नहीं है। ऑब्वियसली, पर जो हाँ, अटैच हो जाते अननोइंगली हैं। तो अब बुला आप लेते। हुडू की बात कर रहे हो, विचक्राफ्ट की, आप तंत्रा की बात करो, नॉर्मल बात करो, अब किसी को भी बुला रहे हो या तुम यूट्यूब देख के कर रहे हो, बुला रहे हो, हाँ आ जाओ आ जाओ। इवन आकाशिक में हो जाता है, यू नो, आकाशिक में भी तो हम स्पिरिट्स के साथ जैसे मिलते हैं, अपने एंसेस्टर्स से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उनकी भी तो एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है। मतलब अगर आप प्लीज मेहमान बुला रहे हो तो उसको वापस भी विदा भी करना होता नहीं बुलाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अगर आपको नहीं पता कि उनको वापस कैसे भेजना, है। ओके। वापस भेजने का टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है rather than बुलाने। बुलाने से। हाँ, तो आपको पूरी की पूरी चीज सीखनी चाहिए कि कैसे करना है, उसके बाद ही यूट्यूब में आधी अधूरे ज्ञान लेके प्लीज मत करो। हाँ, वो टेबल सीखने के लिए अच्छा है, वो मैथ सीखिए, साइंस सीखिए, बट अगर आप ऐसे ऐसी चीजें सीख के कर रहे हो, प्रॉब्लम आएगी। पैरानॉर्मल से पंगा नहीं लेना। नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना। किसको वैसे एक्चुअली में इन सब चीजों के अंदर एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल भी उतने ही हैं। ये दो धारी तलवार है, मतलब ये आपको पावर तो देगी ही देगी, पर कब आपको काट देगी वो भी पता नहीं है। तरुण, ये वाली चीज़ ना मैं नुमेरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। नुमेरोलॉजी में क्या देखा जाए, जब आपका शनि, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपका शनि बहुत स्ट्रांग हो, मेरे में जैसे बहुत सारे 8 आते हैं। ओके। तो जब मेरे टीचर ने नाड़ी नुमेर एस्ट्रोलॉजी में जब मैं सीख रही थी, तो उन्होंने बोला तुम एक डार्क आर्ट में जाओगे, डार्क साइंस में जाओगे, मतलब इन चीज़ों में। मतलब मेरे लिए वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में सीख रही हूँ, मैं कहाँ डार्क की बात भी मुझे करी ये उन्होंने, वर्ड ही अच्छा नहीं लगता, डार्क आर्ट्स। है ना। इसको बल्कि लाइट आर्ट्स बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम जाओगी, मैंने कहा मैं नहीं जा, मैं इन चीज़ों में हूँ ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये चीज़ें सीखो। कहाँ तंत्रा, कहाँ हम उस फैमिली से जहाँ पे वो है। तो उसने बोला नहीं, इट्स योर कुंडली, मतलब ये तुम्हारा, हम लोग है, डेस्टिनी यही है, डेस्टिनी है, तुम जाओगी जाओगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड एस्ट्रोलॉजी का शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन हम लोग देखते हैं डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी, तो वो भी, उसमें भी मेरा शनि सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ें जिनका शनि स्ट्रांग होता है, तो उनको ये चीज़ अपने आप ही इन चीज़ों में चले अट्रैक्ट जाते करती हैं। है। यस। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपने बोला कि साइंसेस ये सब सीख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी वगैरह सबको सीखना चाहिए। ओके। रीज़न इज कि जो हमारा 8वां घर होता है,
अगर वो खराब हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइफ में, है ना। तो ये 8वें घर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए इंडियन जो पहले लोग होते थे सबके सबको एस्ट्रोलॉजी आता था। इसीलिए हमारा जो इंडिया था ना वो सोने की चिड़िया भी बना था। तो यहाँ पे मैं ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी सबको आना चाहिए, टैरो सबको आना चाहिए, बट डार्क साइंसेस इज समथिंग जिनका शनि स्ट्रांग है, हर किसी को नहीं, बिकॉज उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। उन्हीं को होता है बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाएंगे वो चीज। इवन मेरे को लगता था कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बट ये उल्टा हो रहा है मेरे साथ। हो रहा है। एक अगर सिंपल रिचुअल हम लोग अपनी ऑडियंस को बताना चाहे, मनी रिचुअल, क्या करना चाहिए? कौन सी चीज का बताऊं? पैसे का? नहीं, पैसों का कौन सी चीज से? जो भी आपको, जो बेस्ट पॉसिबल, जो सबसे सेफेस्ट, जिसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आता हो। बहुत सारे रिचुअल आप कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया जिससे आपको मनी बहुत इजीली आती है। व्हाट यू हैव टू डू, 2-3 चीजें बता सकती हूँ मैं इसमें। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग उठना है कभी भी 5 बजे 6 बजे आना। 21 टाइम्स यू हैव टू टेक डीप ब्रीथ। कुंभक लगाना, आपको पता है कुंभक, है ना। 11 सेकंड्स के लिए आपको वो ब्रीदिंग छोड़ के रखने। उस टाइम पे करना क्या है, आपको जो चाहिए आपको वो सोचना है, जो चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज करते हैं तो आपको विद इन 1 मंथ भी वो चीज मिल जाती है। अच्छा। यस, ये मैंने खुद ट्राई करा हुआ है। कुंभक लगाना है 11 सेकंड्स, आपको ओम की चैंटिंग दिमाग में रखनी है और उसके बाद आपको वो छोड़ देनी है, ठीक है, कुंभक लगा के। ये आपको रेगुलर करना है 21 टाइम्स। आप जो चाहते हैं मनी, उतना मनी, ये ना हो कि मैं 10 करोड़ 20 करोड़ आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, नहीं, बट वो थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपको अभी चाहिए, जैसे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो वो सब कुछ आता है। ये पहली टेक्निक है, ये ओशो भी यूज करते हैं, मेरे गुरु भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, सब यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है राइस बॉल बनाना। सबसे इजी है, सबके घर में चावल होते हैं, चावल धुले हुए होने चाहिए, बासमती राइस हम बोलते हैं, टूटे राइस नहीं यूज करते। उसमें ग्रीन कलर मिलाना आपको, उसमें आपको कौड़ियाँ डालनी है, आपको लौंग डालने हैं, सिनेमन रोल्स आते हैं, हाँ, सिनेमन रोल्स आपको चारों तरफ लगा देना है। आपको कोई नोट्स सबसे बड़े, आपको अगर चाहिए कि मेरे पास यूएस में पैसा आए, यूएस से डॉलर्स आते रहे, यूरो में पैसा आता रहे, मेरे पास दुबई से पैसा आता रहे, तो आपको वो नोट उसके अंदर डाल देना। आप कॉइन्स भी डाल सकते हो, है ना। एंड उसके साथ आपको ये डालना है, क्या बोलते हैं, आपको क्रिस्टल्स डाल सकते हो, पायराइट, ग्रीन एवेंचुरिन एंड ऑल। उसको आप जो भी चाहते हो मनी का रिचुअल, ठीक है, उसके ऊपर आपने हाथ रख देना है। बे लीफ में 4 बे लीफ लेने हैं, एक में लिख देना अबंडेंस, एक में लिख देना मेरे को इतना पैसा आता रहा, एक में लिख देना मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, एक में लिख देना बस मेरे को बस जो भी आप चाहते हो पैसे से रिलेटेड, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी उसके अंदर डाल के रख दो। ओके। वो अपने आप अपना काम करेगा। अगर आप चाहते हो ये फुल मून को बनाओ, फुल मून के फुल मून बनाते रहो। इसको आप ये जो नेचुरल है, बिकॉज आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो, है ना, बना के अपने टेबल पर रख, जैसे आपका टेबल है, टेबल पे बना के रख दिया, अपने आप वो काम करता जाएगा, अपने आप वो क्लाइंट्स लाता जाएगा। दूसरा ब्लॉकेजेस खोलता जाएगा। हाँ, दूसरा है चेक बना के रख लो अपने हाथ से, जो जिम कैरी ने भी करा था। अगर आप करोड़ों में चाहते हो भाई, अगर भाई हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, 10 करोड़ का चेक बना के रखो, उसे छोटा क्यों बना के रखना है। वो अपने आप आपका 3 साल बाद 4 साल बाद अपने आप करेगा, उसको अपने पास बना। कई लोग कहते हैं कि उसको बंद कर देना चाहिए हर फुल मून के फुल मून, बट मैंने आज भी बना के रखा हुआ है, वो आता है, उस लेवल पे पहुंच रहे हैं तो बना के रख दो। आप अपने पर्स में रख सकते हो, ठीक है। सेल्फ का चेक बना दो, सेल्फ का चेक बना के रख दो, इतना पैसा साइन कर दो भी, पैसा आएगा। दूसरी चीज, एक और चीज पता क्या है, पैसा आता क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको लगता नहीं है कि आप उतना पैसा डिजर्व करते हो। अरे मैंने मॉर्निंग में बोल दिया कि मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर दी, मैंने चेक बना के रख दिया। मैं तरुण ने बोल दिया कि भाई इतना बढ़िया पैसा मैं कमाऊंगा, 30,000 मतलब हर सेकंड। अच्छा। हाँ, और थोड़ी देर बाद यार लगता नहीं मैं डिजर्व करता, ऐसा नहीं। एवरी टाइम यू हैव टू, हर थॉट, हर स्पेल,
हर वर्ड आपके लिए काम करेगा। यूनिवर्स जब आपके लिए काम कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? यूनिवर्स से जो मांग सकते हो सब मांगो, बट ट्रस्ट करो कि आपको मिलेगा। दैट्स इट। प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण। बहुत कुछ रह मजा गया? आया। और भी मेरे पास तो और भी बातें करने के लिए बहुत सारी है, वो हम कभी और किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। और थैंक यू सो मच आने के लिए और इन सब चीज़ों को बताने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना भी, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते। और आप जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जब आके बताते हैं कि नहीं ऐसा होता है, तो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट भी बनता है। तो भाई ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं, ये प्लीज़ त्राटक आप लोग ट्राई कीजिएगा। त्राटक आप ट्राई कीजिए घर में, लौ जला के। और उसके बाद जो आपके पास आपकी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स आएंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये किया, मुझे अब ये 30 दिन हो गए हैं या 10 दिन हो गए हैं, मुझे ये चेंजेस अपनी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं भी ट्राई करूँगा ये चीज़, डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई। मैं ट्राई करूँगा, पक्का ट्राई करूँगा। और मैं भी कमेंट में बताऊँगा कि मेरे साथ ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी ऐसी ही और नॉलेज के लिए, डीप नॉलेज के लिए देखते रहो मेरा एपिसोड, द तरुण शर्मा शो, मेरा पॉडकास्ट देखते रहो। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो इन वीडियोस को, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये और लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। देखते रहिए तरुण शर्मा शो। जय श्री राम।